श्री कृष्ण कहते हैं सुख दुख तो अतिथि की तरह है, बारी बारी से आएंगे चले जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से लाएंगे। खामोशी से भी कर्म होते मैंने देखा है, पेड़ों को छांव देते हुए। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, अहंकार अज्ञान और रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो अज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नर्मता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई और दौलत नहीं है। इंसान की पहचान करनी है तो सूरत से नहीं चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। इंसान कहता है भगवान मेरी दुआ उसी वक्त क्यों नहीं सुनता। भगवान ने मुस्कुराकर कहा मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो उसी वक्त नहीं देता। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। इंसान इस एक कारण से अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं तुम बहुत भोले हो, इसलिए लोग तुम्हें लूट कर चले जाते हैं। लेकिन मैं उनसे हंसते हुए कहता हूँ मुझे लूटने वाले के तो सिर्फ 2 हाथ है, लेकिन मुझे देने वाले के 1000 हाथ है। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिलता है। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। 2 लोगों से हमेशा होशियार रहो, एक जो तुम में वो कमी बताए जो तुम्हारे अंदर नहीं है, और दूसरे वो जो तुम में वो गुण बताते हैं जो तुम में नहीं है। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है, क्योंकि सूरत तो उम्र के अनुसार बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इस प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती है, किंतु हम हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। सच्चा और अच्छा दोस्त एक फूल की तरह होता है, जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा, और अगर छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं, खुद वहीं रहते हैं पर दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अपनों से बस उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता दिल में। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिक्र वो करे जो बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखते कुछ है और होते कुछ और है। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का साथ देता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। किसी को इतना भी हक मत दो कि वो फैसला करे कि कब हंसना आपको है और कब आपको रोना है। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं ज्यादा बढ़कर है। हर सूर्यास्त हमारे जीवन में एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर सूर्योदय हमें आशा भरकर एक नया दिन दे जाता है। इसलिए सदैव बेहतर की उम्मीद करें। यदि कोई आपसे दूरी बनाना चाहता है तो ऐसा करने दीजिए, नहीं तो आप उससे जितना नजदीक होने की कोशिश करेंगे वो उतना ही दूर जाता जाएगा। माता पिता पर उतना ही विश्वास रखो जितनी दवाइयों पर रखते हो। थोड़े बेशक कड़वे हैं पर आपके फायदे के लिए है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे और विश्वास किस पर किया है। निकले हम दुनिया की भीड़ में तो पता चला कि हर वह शख्स अकेला है जो दूसरों पर भरोसा करता है। परेशान ना हुआ करो सबकी बातों से, कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। सपने देखने वाले सो जाते हैं और सपनों को जीने की ख्वाहिश रखने वालों को आंख बंद करके भी नींद नहीं आती। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते तुम खुद को ही ना खो दो। श्री कृष्ण कहते हैं भक्ति और भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए और चिंता भगवान करे। अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लेना और दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज कर देना, यही सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोशिश करें अच्छा बोले, अच्छा सुने और अच्छा व्यवहार करें। अच्छी नसीहतों का असर आजकल इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों ही यह समझते हैं कि ये तो
दूसरे के लिए है। मुझे पागलों से दोस्ती करना पसंद है, क्योंकि मुसीबतों में कोई समझदार काम नहीं आता। मिट्टी के घरों में लोग खड़े होते हैं, औकात में भले ही छोटे मगर इंसानियत में बड़े होते हैं। जरूरी नहीं कि जिनमें सांस नहीं वो मुर्दा है, जिनमें इंसानियत नहीं वो कौन सा जिंदा है। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या फिर जो हासिल है उसे पसंद कर लो। दो लोगों को जिंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए, एक जिसने तकलीफ दी हो और दूसरे वो जिन्होंने तकलीफ में साथ दिया। रंग में भी इतने रंग कहां जितने रंग बदलते हैं आजकल के इंसान। संस्कार किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलते, घर के माहौल में ही मिलते हैं। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना, ऊपर वाले को धन्यवाद करना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। जो दिखता नहीं है वो बुनियाद होती है, वो चाहे ईश्वर हो, संस्कार हो या विचार हो। कभी सोचा है पानी से जुदा होकर मछलियां क्यों मर जाती है? क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि किसी की नजदीकियां पहले आदत, फिर जौहरत, फिर जिंदगी बन जाती है। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं। कभी कभी कदर और एहसास के लिए जरूरी है कि कुछ वक्त उससे दूर रहा जाए। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनको हमें छूने की औकात ना हो। आजकल दुनिया में इंसान की कीमत उसके चले जाने के बाद पता चलती है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं को आपके सम्मुख रखता है तब वह आप पर ईश्वर के जैसा संपूर्ण विश्वास रखता है। समय बताने वाले बहुत है, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम। अपनी किस्मत को दोष कभी मत देना। आप इंसान बनकर पैदा हुए हो, ये किस्मत नहीं तो और क्या है। काश लोग समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। जो कदर नहीं करते उनके लिए लोग रोते हैं, और जो हर किसी की कदर करते हैं उन्हें लोग अक्सर रुलाते हैं। ये दुनिया वाले भी अजीब है। दुनिया तो आपके राह में पत्थर फेंकेगी, लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस पत्थर को कैसे इस्तेमाल करते हो। दूसरों पर वही पत्थर फेंक कर या अपनी कामयाबी का पुल बनाकर। जिंदगी में कभी भी निराश मत होना। क्या पता कल वो दिन हो जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुना होकर लौटती है। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। हर खोई हुई चीज ढूंढने पर मिल सकती है। विश्वास एक बार खो जाए तो क्या दोबारा मिलेगा? कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता रहता है, पर एक दिन ऐसी भी तारीख आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। इसलिए सब्र रखिए, वक्त हर किसी का आता है, बस मेहनत करते रहिए। हम तो मजाक में भी किसी को दर्द देने से डरते हैं, ना जाने लोग कैसे सोच समझकर दिलों से खेल जाते हैं। जिंदगी आखिरकार रुला ही देती है, फिर चाहे हम माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हो। किसी से प्यार करो तो बेशक करो, बस उम्मीद मत रखो, क्योंकि तकलीफ प्यार करने से नहीं उम्मीद रखने से होती है। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। सारे वजन उठाकर देख लिए, दाल रोटी ही सबसे भारी है। धैर्य रखिए, कभी कभी जीवन में कुछ अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर इसे दूसरे जैसे बनने में नष्ट कर देते हैं। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। जिंदगी में हम कुछ नया इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। एक बात याद रखना, पूरी दुनिया जीत कर भी अगर आपने माँ बाप का दिल नहीं जीता तो वो हार के समान है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक पराक्रमी राजा का शासन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। ढलती उम्र के कारण राज्य के भावी उत्तराधिकारी को लेकर वह अत्यंत चिंतित था। अनेक वैद्यों को दिखाने के बाद भी वह संतान सुख से वंचित ही रहा। अंततः उसने राज्य के ही किसी योग्य नवयुवक को राज्य की बागडोर सौंप देने का निश्चय किया। भावी उत्तराधिकारी के चयन हेतु उसने योग्यता परीक्षण का आयोजन किया। इस हेतु एक शानदार महल का निर्माण करवाया गया। महल के दरवाजे पर गणित का एक समीकरण अंकित कर पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि राज्य के सभी नवयुवक महल का दरवाजा खोलने आमंत्रित है। दरवाजे पर अंकित समीकरण हल कर दरवाजा जो खोलने में सफल होगा उसे महल उपहार स्वरूप प्रदान किया जाएगा।
और साथ ही राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा। घोषणा के दिन से ही उस नवनिर्मित महल में नवयुवकों का तांता लग गया। सुबह से लेकर शाम तक नवयुवक वहां आते और दरवाजे पर अंकित गणित के समीकरण को हल करने का प्रयास करते, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी उसे हल नहीं कर पा रहा था। कोई उसे लिखकर या याद करके जाते और घर पर उसका हल निकालने का हर संभव प्रयास करते, किंतु फिर भी असफल रहते। कई दिन बीत गए। राजा के बड़े से बड़े गणितज्ञ भी उस समीकरण का हल निकालने में असमर्थ रहे। तब राजा ने दूसरे राज्यों के गणितज्ञों को आमंत्रित किया। दूसरे राज्य के गणितज्ञ आए और गणित का वह समीकरण हल करने लगे। जैसे जैसे दिन ढलता गया, एक एक करके गणितज्ञ वहां से जाते गए। अंत में मात्र 3 लोग शेष बचे। उनमें से 2 दूसरे राज्य के गणितज्ञ थे, किंतु तीसरा गांव का एक साधारण सा युवक था। दोनों गणितज्ञ जहां गणित का समीकरण हल करने में लगे हुए थे, वो युवक एक कोने में खड़े होकर उन्हें देख रहा था। राजा ने जब उसे यूं खड़ा देखा तो पास बुलाकर पूछा, तुम दरवाजे पर अंकित समीकरण हल क्यों नहीं कर रहे? युवक बोला, महाराज, मैं तो बस यूं ही इन नामी गिरामी गणितज्ञों को देखने आया हूं। ये अपने राज्य के इतने बड़े गणितज्ञ हैं, इन्हें समीकरण हल करने दीजिए। यदि इन्होंने हल निकाल लिया तो राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। यदि ये समीकरण हल नहीं कर पाए तब मैं कोशिश करके देखूंगा। इतना कहकर युवक एक कोने में बैठकर गणितज्ञों को देखने लगा। पूरा दिन निकल गया और शाम घिर आई, किंतु दोनों गणितज्ञ समीकरण हल नहीं कर पाए। उनके मस्तिष्क में पूरे दिन मात्र एक ही प्रश्न घूम रहा था कि आखिर इस समीकरण में ऐसा भी क्या है, कैसे ये हल होगा, कैसे महल का ये दरवाजा खुलेगा। पूरा प्रयास करने के बाद भी वो समीकरण हल नहीं कर पाए। उन्होंने हार मान ली तो कोने में बैठा युवक उठकर दरवाजे के पास गया और जाकर उसे धीरे से धक्का दे दिया। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही लोग उससे पूछने लगे कि तुमने ऐसा क्या किया कि महल का दरवाजा खुल गया? युवक बोला, जब मैं बैठकर सबको गणित का समीकरण हल करते देख रहा था तो मेरे दिमाग में विचार आया कि हो सकता है कि दरवाजा खोलने का कोई समीकरण ही ना हो। इसलिए मैं गया और सबसे पहले जाकर दरवाजे को धक्का दे दिया। दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलने का कोई समीकरण था ही नहीं। उसका उत्तर वहां उपस्थित राजा ने भी सुना और बहुत प्रसन्न हुआ। उस युवक को वह महल भी दे दिया गया और राज्य का भावी उत्तराधिकारी भी घोषित किया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जिंदगी में हम कई बार ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जब हमें लगता है हमारे सामने पहाड़ जैसी समस्या है, जबकि वास्तव में कोई समस्या होती ही नहीं, या होती भी है तो छोटी सी, लेकिन हम उसे बहुत बड़ा बनाकर उसमें उलझे रहते हैं। बाद में उस समस्या का समाधान अपने आप ही निकल जाता है, या फिर थोड़े से प्रयास के बाद। तब हमें एहसास होता है कि इतनी सी समस्या के लिए हमने कितना समय बर्बाद कर दिया। समस्या आने पर विचलित ना हो, शांति से सोचिए और फिर समाधान करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।